हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ कार्बन क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक रिलेटिवली बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सबक्लेवियन आर्टरी, है ना। डायग्राम आपको दिख रहा होगा सबक्लेवियन आर्टरी का, द डायग्राम दैट इज प्रेजेंट ओवर हेयर। एंड सबक्लेवियन आर्टरी आपका आगे जाके एक्सिलरी आर्टरी बनाता है, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, हमारी डीटीटी जो टाइपिंग वाली टीम है, उन्होंने वैसे टाइपिंग वाली टीम क्या, मैंने ही गलत फोटो उठा के लगा दी है इस पे, है ना। एक्सिलरी आर्टरी ये ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, इसमें इस एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट, जैसा आपको पता है, पेक्टोरालिस माइनर मसल डिवाइड करती है। ठीक है, तो गलती से मैं तो सबक्लेवियन आर्टरी का लगाना था, पर चलो कोई बात नहीं, ये आपको पता लगे कि सबक्लेवियन। ठीक है, आगे जाके एक्सिलरी आर्टरी बनाती है, पेक्टोरालिस माइनर मसल उसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में डिवाइड करती है। तो आज का टॉपिक हमारा एक्सिलरी आर्टरी नहीं है, आज का टॉपिक हमारा सबक्लेवियन आर्टरी है, और सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में हमने समझना है। ठीक है, तो एक सबसे पहली बात है, जो सबक्लेवियन आर्टरी है उसको 3 पार्ट में कौन सी मसल डिवाइड करती है। सो इट इज डिवाइडेड into 3 parts by sclen scalenus anterior muscle, scalenus anterior muscle। ठीक है, तो 3 पार्ट में स्क्लेनियस एंटीरियर मसल इसको डिवाइड करती है। अगर ये समझो ये मसल है, तो मसल के आगे से आपकी पास करती है एक्सिलरी वेन। ठीक है, सॉरी, सबक्लेवियन वेन। ठीक है, और मसल के पीछे की साइड से देखो आर्टरी आ रही है, जो तुम्हारी स्क्लेनियस एंटीरियर मसल है, दैट इज इंसर्टेड ऑन द फर्स्ट रिब ऑफ स्केलीन ट्यूबरकल। ठीक है, तो इट इज इंसर्टेड ऑन द स्केलीन ट्यूबरकल प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट रिब। सो स्क्लेनियस एंटीरियर जो मसल है, आगे जा रही है आपकी सबक्लेवियन आर्टरी, सॉरी सबक्लेवियन वेन, और पीछे जा रही है आपकी सबक्लेवियन, जैसे ये अगर ये मसल हो गई पूरी, तो पीछे की तरफ से कौन सी है, दिस इज योर सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये आर्टरी का फर्स्ट पार्ट हो गया, जो मसल से पीछे है, दैट डीप टू द मसल, दैट इज द सेकेंड पार्ट। और फिर क्या हो गया, थर्ड पार्ट। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट पार्ट जो मसल के डीप रीजन पे है वो सेकेंड पार्ट, जो डीप पार्ट टू दी मसल है वो सेकेंड पार्ट, और ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। तो स्क्लेनिनस एंटीरियर मसल डिवाइड्स योर विच आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी इनटू 3 पार्ट्स। अब अगर मैं सबक्लेवियन आर्टरी के बारे में समझूं, ठीक है, 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर टू शो यू। सो अगर ये मसल है, ठीक है, the muscle which I am drawing is what it is, the scalenus anterior muscle। ठीक है, अगर मैं यहां पर आपको आर्टरी ड्रॉ करके बताऊं, सो दिस इज द आर्टरी, ये मैंने इसका क्या बनाया, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब जो मसल के पीछे डीप टू दी मसल, दिस इज योर सेकेंड पार्ट, और इसके बाद हमारा कौन सा पार्ट है, दिस इज योर थर्ड पार्ट। ठीक है, दिस इज योर थर्ड पार्ट। तो मैंने इसको यहां लेबल कर दिया फर्स्ट पार्ट, यहां लेबल कर दिया सेकेंड पार्ट, और यहां लेबल कर दिया थर्ड पार्ट। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट है, यहां पर कौन कौन सी आर्टरीज डिवाइड होती है, तो मैं यहां पर एक नए पेज में आपको बता रहा हूं, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट है वहां पर कौन कौन सी आपकी आर्टरीज प्रेजेंट रहती है। सो स्टार्टिंग विद दी व्हाट, स्टार्टिंग विद दी फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, स्टार्टिंग विद फर्स्ट सेकेंड, सिंपल है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। तो एक निमोनिक आपको याद करना है, विटामिन VIT, विटामिन C एंड D। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, यू हैव टू रिमेंबर विटामिन C एंड D। ठीक है, अब एक बात समझो, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो V स्टैंड फॉर, पहले एक बार ऐसे समझ लेते हैं, VIT, तो V स्टैंड फॉर वर्टेब्रल आर्टरी।
V stands for which artery? Vertebral artery. ठीक है. I stands for what? Internal thoracic artery. I stands for internal thoracic artery. ठीक है, जिसको और क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी आर्टरी. सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी आर्टरी, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स को भी सप्लाई करती है. एंड 3T इज फॉर TCT, थायरो सर्वाइकल ट्रंक. T stands for TCT, that is what? थायरो सर्वाइकल ट्रंक. ठीक है, तो ये तो तुम्हारी क्या हो गई? VIT है. अब एक बार VIT को समझ लेते हैं. ये VIT काम कैसे करता है, मतलब ये तीनों आर्टरीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो सबसे पहले अगर मैं वर्टेबल आर्टरी बनाऊं, तो वर्टेबल आर्टरी इज कमिंग ओवर हेयर, passes through the C6 to C1 foramen transverse cerium. ठीक है, vertebral artery is passing through the ठीक है, C6 to C1 foramen transverse cerium. So let's draw this. 1 2 1 2 3 4 5 6. तो ये C6 से this is what? C1. C6 से C1, these all are what? Foramen transverse cerium. अगर मैं C7 की बात करूं, तो C7 फोरामेन C7 से, ठीक है, जो C7 फोरामेन ट्रांसवर्स सीरियम है, यहां से आपकी वर्टेब्रल वेन पास करती है, बट नॉट वर्टेब्रल आर्टरी. ठीक है, तो वेन को आई शुड ड्रॉ विद अ डिफरेंट कलर. सो फ्रॉम C7, ठीक है, वर्टेब्रल वेन पासेस. From C7 vertebral vein passes but not vertebral artery. तो ये चीज आपको रिमेंबर करनी है, ये चीज आपको याद रखनी है कि C7 से क्या पास करती है? C7 से वर्टेब्रल वेन पास करती है, ठीक है, बट नॉट वर्टेब्रल आर्टरी. अब वर्टेब्रल जो आपकी आर्टरी है, ठीक है, यहां मैं इसको नेम कर देता हूं, दिस इज वर्टेब्रल आर्टरी. तो वर्टेब्रल आर्टरी के लिए मैंने एक अलग सा लेक्चर मैंने बना रखा है, ठीक है, मैं उसको आई बटन पे आपको शेयर कर दूंगा, तो वो लेक्चर आप वर्टेब्रल आर्टरी के बारे में देख सकते हो. ठीक है, अब वर्टेब्रल आर्टरी के बाद जो दूसरी आर्टरी यहां से आ रही है, ठीक है, दैट इज दी आई. आई इज व्हाट? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी या इंटरनल मेमोरी आर्टरी. ठीक है, सो नेक्स्ट जो सेकेंड आर्टरी दैट इज कमिंग आउट ऑफ द फर्स्ट पार्ट, it is known as internal thoracic artery, और इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी आर्टरी. इंटरनल thoracic आर्टरी एंड इंटरनल मेमोरी आर्टरी. तो ये किसको सप्लाई करती है? चेस्ट वॉल को सप्लाई करेगी, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स को यानी कि ब्रेस्ट को सप्लाई करती है, ठीक है, तो डायफ्राम को भी सप्लाई करती है. सो इट सप्लाईज, ठीक है, दीज ऑल रीजन्स. सो सेकेंड पार्ट या सेकेंड आर्टरी इज इंटरनल मेमोरी आर्टरी, एंड योर थर्ड पार्ट इज थायरो, ठीक है, TCT, थायरो सर्वाइकल ट्रंक. इट इज प्रेजेंट जस्ट ऑपोजिट टू ICT, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी. ठीक है, थर्ड पार्ट कौन सा बोला मैंने? TCT, दैट इज थायरो सर्वाइकल ट्रंक. तो थायरो सर्वाइकल ट्रंक इज प्रेजेंट जस्ट अपोजिट टू इंटरनल थोरेसिक आर्टरी. तो यहां पर मैंने क्या बोला? TCT. सो TCT स्टैंड्स फॉर, TCT को मैं थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट TCT स्टैंड्स फॉर व्हाट? थायरो सर्वाइकल ट्रंक. ठीक है, तो देखो TCT है, ठीक है, थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पर समझना है थायरो मतलब थायराइड को, कुछ थायराइड की सप्लाई होगी,
ठीक है, सर्वाइकल रीजन को यहाँ पर सप्लाई करेगी। ठीक है, सो टीसीटी। नाउ द सेकेंड रीजन, नाउ गोइंग टू द सेकेंड रीजन। ठीक है, टीसीटी पे हम बाद में आएंगे। सेकेंड रीजन सी स्टैंड्स फॉर, तो सी स्टैंड्स फॉर कॉस्टो, कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक। सी स्टैंड्स फॉर व्हाट? कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, तो मैं सी यहां पर आर्टरी बना रहा हूं। लेट मी ड्रॉ। सो सी स्टैंड्स फॉर, just a second, C stands for what? C stands for costocervical trunk. C stands for costocervical, C stands for costocervical trunk. अब costocervical जो trunk है, ठीक है, वो किस किस को सप्लाई करता है? सो योर costocervical trunk, costocervical trunk supplies, costocervical trunk supplies your first and second intercostal space. तो first intercostal space, first intercostal space and also supplies second intercostal space. तो it supplies first and second intercostal space. तो समझना ये जो कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक है किसको सप्लाई कर रहा है? फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। नाउ जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट से एक आर्टरी निकल रही है। ठीक है, थर्ड पार्ट से एक आर्टरी निकल रही है जिसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम है आपका, डी से शुरू होता है एंड द नेम इज डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। अब डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी ये हमें थोड़ी डिटेल में समझनी है, और उससे पहले डिटेल में समझने के लिए आपको टीसीटी समझना जरूरी है। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट से एक आर्टरी निकल रही है, दैट इज डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। ये इसको कंप्लीट कर देते। डी स्टैंड्स फॉर डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, डी स्टैंड्स फॉर व्हाट? डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। अब इस डी वाली आर्टरी को समझने के लिए हमें एक पढ़ना पड़ेगा, किसको? टीसीटी को पढ़ना पड़ेगा। टीसीटी स्टैंड्स फॉर, ठीक है, टीसीटी स्टैंड्स फॉर थायरोसर्वाइकल ट्रंक, टीसीटी स्टैंड्स फॉर थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ओके, अब टीसीटी क्या होता है? अगर मैं इस टीसीटी को देखूं तो टीसीटी अगेन तीन आर्टरीज देता है। ठीक है, सो टीसीटी गिव्स व्हाट? इट गिव्स आउट 3 आर्टरीज। ठीक है, टीसीटी गिव्स आउट 3 आर्टरीज। उन तीनों आर्टरीज के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, पहला क्या है? पहली इज इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है वो डायरेक्ट किससे आ रही है? समझना, सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो यहां पर हमें कौन सी आर्टरी देखने को मिल रही है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी। फिर सेकेंड इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। एंड थर्ड इज सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। तो समझना, जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक है वो अगेन 3 आर्टरीज दे रहा है, इंफीरियर थायराइड, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। अब हमें इस आर्टरी को जरा डिटेल में पढ़ना है। ये कौन सी है? ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। सो जो आपकी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी के क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला पार्ट क्या है? योर फर्स्ट पार्ट इज योर सुपरफिशियल ब्रांच, योर फर्स्ट पार्ट इज योर सुपरफिशियल ब्रांच। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज योर सुपरफिशियल ब्रांच एंड बी पार्ट इज द डीप ब्रांच। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज सुपरफिशियल ब्रांच एंड सेकेंड पार्ट इज योर डीप ब्रांच। अब होता क्या है कि इन सम पीपल दिस सुपरफिशियल
this deep branch is absent. तो मैं इसको येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ. So in some people this deep branch is absent. So to compensate for the absence of deep branch, deep branch, we have your dorsal scapular artery. So we have this dorsal scapular artery. So what I am saying is in some people there is this deep branch absent. तो कुछ लोगों में डीप ब्रांच एब्सेंट होती है. तो इस डीप ब्रांच की एब्सेंस को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी है. ठीक है. सो थर्ड पार्ट तभी आएगा यहां पर जब ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की डीप ब्रांच एब्सेंट होगी और तभी उसको कॉम्पनसेट कौन करेगा? डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी. सो जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर जो डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी है दैट मे बी प्रेजेंट, दैट मे नॉट बी प्रेजेंट. ठीक है. सो when it is present when the branch of transverse cervical artery is absent. ठीक है. तो then only this dorsal scapular artery is present. ठीक है. So thank you guys for watching. एंड इस लेक्चर में हमने इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन हमने सबक्लेवियन आर्टरी को कंप्लीटली विद इट्स ब्रांचेस स्टडी कर लिया है. सो लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन कीप रिवाइजिंग and keep learning.